हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 12 संसार पुस्तक है का क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर होगा, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर होगा इसका, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व यानी पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों का नाम लिखो। उत्तर है, दुनिया का पुराना हाल यानी पुराने जमाने में कैसा क्या था, कहां पर क्या था, तो वो जानने के लिए हम लोग को पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर होगा, गोल चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोन घिसकर गोल और चमकदार बन गए। अगला क्वेश्चन है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर को लिखो। उत्तर है, देखिए, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसी शुरू हुई होगी, उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ कोई आदमी न था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। वनस्पतियां का मतलब होता है पेड़ पौधे। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह इस दुनिया की शुरुआत हुई। अब जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें लिखा गया पत्र से ज्ञान, पत्र से आगे, यानी लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर में देखिए, हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई। फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की, उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों है? उत्तर होगा, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? देखिए, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का है, यानी उत्तराखंड राज्य में है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर होगा, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के लिए उत्तर है, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजार के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाते थे।
अब देखिए अनुमान और कल्पना में क्या बोल रहा है कि हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी करनी होगी। आइए देखते हैं हम लोग क्या कहानी लिख सकते हैं। उत्तर है, हम लोग रोटी की कहानी को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, मैं रोटी हूँ, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधों के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझ में अनाज की बालियां लगी, बालियों को पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूं पड़ गया, मुझे दुकानदारों को बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसो गया तो मेरा नाम आटा रखा गया, इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा, घर से जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूंथा गया, फिर गोले बनाकर बेल कर मुझे तवे पर या किसी तंदूर में सेका, उसके बाद मैं फूलकर कुप्पा हो गया, फिर यहाँ मेरा नाम रोटी। जानेंगे भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी गई क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? नीचे लिखा गया जो क्रिया है वो है ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। अब इनसे वाक्य बनाना है कि इन सब का जो मीनिंग है वो अलग अलग कैसे हो सकता है। देखिए, इन चारों क्रिया शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। जैसे लुढ़कना का हो सकता है दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना से वाक्य बनेगा राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना से वाक्य बनेगा किताब टेबल से नीचे गिर गई। खिसकना से वाक्य बनेगा माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है कि चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। यानी जो चमक क्या है, एक संज्ञा है, उसमें जो प्रत्यय है इला उसको जोड़ा गया है, तब ये जाकर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इसके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। यानी जो संज्ञा है उसको भी लिखना है। तो क्या क्या शब्द है देखिए, पत्थर है, कांटा है, रस, जहर है। इनसे हम लोगों को ये शब्द बनाना है विशेषण। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पथरीला रास्ता, कटीला पौधा, रसीला आम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्य को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। यानी नीचे जो 2 वाक्य दिया गया उनसे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नीचे में जो खाली स्थान दिया गया उसको भरना है। देखिए क्या क्या वाक्य दिया गया, बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि। यानी कृष्णन फिल्म देखना चाहता है डैश मैं मेले में जाना चाहती हूं। तो देखिए इस खाली स्थान को हम लोग यहाँ पे भरते हैं। यहाँ पर देखिए कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। उसका बाद वाला क्वेश्चन है, मुनिया ने सपना देखा डैश वह चंद्रमा पर बैठी है। इसका उत्तर होगा मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। उसका बाद का क्वेश्चन है, छुट्टियों में हम सब डैश दुर्गापुर जाएंगे डैश जालंधर। इसका क्या होगा, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। उसका बाद का जो क्वेश्चन है, सब्जी कटवा कर रखना डैश घर आते ही मैं खाना बना ले। देखिए इसका होगा सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना ले। उसका बाद का क्वेश्चन है, डैश मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी डैश मैं यह बात न कहती। इसका उत्तर होगा, यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई डैश अनाज महंगा है। इसका उत्तर होगा, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है। लास्ट क्वेश्चन है,
विमल जर्मन सीख रहा है डैश फ्रेंच। विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। अब देखिए कुछ करने को यहाँ पर दिया गया है कि पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहां जाकर पुरानी चीजें देखो, अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करो। सुननी और देखना, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एनसीईआरटी की श्रव्य श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम, एनसीईआरटी के श्रव्य कार्यक्रम पत्थर और पानी की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़ो। यानी ये सब पुस्तक अपने स्कूल के लाइब्रेरी से लेकर पढ़ने के लिए कह रहा है। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न यानी बहुकल्पीय है, जैसे कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है जो है वो एमसीक्यू टाइप्स का है। संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, विनय महाजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण शोभती। इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ख है, नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा था? भारत के बच्चों को, अपनी पुत्री इंदिरा को, भारत के साहित्यकारों को, धार्मिक नेताओं को। इसका उत्तर होगा अपनी पुत्री इंदिरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से? भारत एक खोज, संसार पुस्तक है, संसार एक रंगमंच, पिता के पत्र पुत्री का नाम। यहाँ पे जो उत्तर होगा हम लोग जानेंगे। ग का है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है देखिए, संसार पिता के पत्र पुत्री के नाम वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? पहाड़ों को, नदी और मैदानों को, पक्षी और पेड़ों को, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? वर्ण, शब्द, वाक्य, शब्दांश। यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा वर्ण। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आंसर है वो अति लघु उत्तरीय उत्तर प्रश्न है। यहाँ पे जो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग जानेंगे। हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? हम इतिहास में विभिन्न देशों के बीते हुए समय की जानकारी पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? उत्तर होगा, जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, इसीलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? इसका उत्तर होगा, दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? उत्तर होगा, रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते छोटा हो जाता है और अंत में रेत का कण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताते हैं? उत्तर होगा, पत्थरों की कहानी उनके ऊपर लिखी हुई, यदि हमें उसे पढ़ने और समझने की दृष्टि हो तो हम यह कहानी जान सकते हैं। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी बड़े आंसर इसका लिखना पड़ेगा। नेहरू जी ने पुत्री को क्या सलाह दी? उत्तर होगा, नेहरू जी ने पुत्री को कहा, इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, जो तुम्हें सब देशों को और उन सब जातियों का जो इस बसी हुई का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उसे एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अगला क्वेश्चन है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। एक समय यह रोड़ा एक चट्टान का टुकड़ा था जिसमें किनारे और कोने थे। वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। जब वह पानी के साथ बहकर वह नीचे आ गया और घाटी तक पहुंच गया, वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसे कोने घिस गए, दरिया और उसके आगे बहकर ले गई। इस प्रकार की निरंतर क्रिया के साथ वह गोल, चमकदार और चिकना हो गया। क्वेश्चन है, लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया? उत्तर होगा, जब लेखक और उनकी पुत्री साथ साथ रहते तो नेहरू जी से कई प्रश्न पूछा करती थी। नेहरू जी तब उनके प्रश्नों और बातों का उत्तर दिया करते थे। जब लेखक की पुत्री अपने पिता से दूर मसूरी में थी
तो उन दोनों की बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः लेखक ने बड़े सरल सहज तरीके से वो कई दुर्लभ जानकारियां देने के लिए इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे छोटे देशों, बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं पात्रों के माध्यम से लिखने का इरादा किया। अगले वीडियो में हम लोग मैं सबसे छोटी हूँ का सारांश और इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।